स्वागत करते हैं सभी का चैनल पर एक बार फिर से। आज चैप्टर 7 अपना स्टार्ट कर रहे हैं इवोल्यूशन, जिसका पहला टॉपिक रहेगा ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगी फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वाला प्लेलिस्ट है, इस पर जाकर के आप सारे वीडियोज़ वॉच कर सकते हैं। तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द पॉसिबल अर्ली सोर्स ऑफ एनर्जी वाज वर। कौन सी हो सकती है? देखिए, आपकी यूवी रे हो सकती है, लाइटनिंग हो सकती है। आप सभी को मालूम है कि सिंथेटिक प्रोसेस के लिए हमेशा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, आप सभी को मालूम है। और कह सकते हैं कि जो अर्थ है अपनी, तो वो ये एनर्जी किस किस से यहाँ पर ऑब्टेन कर सकती है। जैसे कि आपके सन से ऑब्टेन हो सकती है, जिसे आपने कहा यहाँ पर वॉयलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जो कि आपकी लाइटनिंग ऑब्टेन करती है। हीट प्रोड्यूस आपकी होती है आपके वॉल्केनिक इरप्टेशन से, और यहाँ पर आयोनाइजेशन रेडिएशन से आपका एक्सरे जैसी एनर्जीज को हम अर्थ कह सकते हैं कि ऑब्टेन करती है। ठीक है, तो आपका जो आंसर रहेगा यहाँ पर यूवी रे एंड लाइटनिंग आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 2 अपना अच्छे से समझना है। ए बायोजेनेसिस थ्योरी ऑफ ओरिजिन सपोर्ट्स। और देखिए, ए बायोजेनेसिस थ्योरी की बात करें तो यहाँ पर ओरिजिन स्टेट की हम बात कर रहे हैं कि लाइफ जो होती है ओरिजिनेट होती है आपकी नॉन लिविंग थिंग्स से। जैसे आप यहाँ पर स्पॉन्टेनियस मैनर भी कह रहे हैं, तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन आपका यहाँ पर आंसर भी राइट होगा। ठीक है, तो इसको हम आपका राइट करेंगे, क्योंकि देखिए ए बायोजेनेसिस थ्योरी हो सकती है आपकी ओरिजिन स्टेट की, जो कि यहाँ पर लाइफ जो है ओरिजिनेट हो रही है आपकी कहाँ से? नॉन लिविंग थिंग्स से, जो कि यहाँ पर कह सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस मैनर में हो रही है। तो आंसर रहेगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट simplest living organism could not have originated spontaneously from the non-living matters। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए, एक फ्रांसेस्को रेडी इटालियन आपके फिजिशियन हैं, उन्होंने क्या किया? फ्लैश लिया, फ्लैश को कुक किया। अब यहाँ पर फ्लैश क्या है आप सभी को पता होना चाहिए। फ्लैश हम कह सकते हैं एक वेस्ट हो सकता है आपका, लाइक जैसे आपकी राख होती है, कोयले से आपने देखा कि राख बनता है। फ्लैश किसी भी तरीके का हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो वेस्ट मटेरियल रह जाता है, जो जलने के बाद में बचता है, उसको हम फ्लैश कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुक किया तो कोई भी ऑर्गेनिज्म यहाँ लेफ्ट नहीं थे, यानी कि सारे जो ऑर्गेनिज्म थे, जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, तो फ्लैश में देखने को नहीं मिले। ठीक है, तो उसके बाद क्या किया गया कि यहाँ पर 3 जारों को लिया गया और 3 जारों में इसको फ्लैश को कुकड करने के बाद में रखा गया। ठीक है, जो कि एक जार को कवर नहीं किया, दूसरे को पार्चमेंट से कवर किया गया था, और थर्ड वाले को यहाँ पर मर्सलिन से कवर किया गया। देन इसके बाद आपको कुछ दिन बाद क्या हुआ? मैंगोट्स डेवलप हो गए, किसमें? जो अनकवर्ड जार था, और कुछ फ्लाइज भी देखने को मिली, यानी कि फर्स्ट वाले में यहाँ पर मैंगोट्स डेवलप हुए जो कि अनकवर था, और उसमें फ्लाइज भी देखने को मिले। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए, मीट वाज नॉट स्पॉइल्ड व्हेन हीट एंड कीप सेल्ड इन वेसल। ठीक है, आंसर रहेगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ये सब चीज़ें आपको अच्छे से ब्रीफली पढ़नी है, तो एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ा करें। उसी के अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, और प्रैक्टिस करते रहें फ्रेंड्स। वीडियो लाइक भी किया करें, बीच बीच में मैं आपसे रिक्वेस्ट करती रहती हूँ कि अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छी तरीके से उसको अचीव करने की कोशिश किया करें, तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 4, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं और यहाँ पर करेक्ट आपको बताना है। तो चलिए एक एक करके अपना स्टेटमेंट देखते हैं। स्वान नेक फ्लास एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय लुइस पैस्चर ने ही दिया था, ये आपका ट्रू है। द अर्ली ब्रीफ ऑफ द स्पॉन्टेनियस ओरिजिन ऑफ वाज डिसप्रूव बाय द लुइस पैस्चर, ये भी आपका ट्रू रहेगा। लुइस पैस्चर इज़ फेमस फॉर द जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज, बिल्कुल सही है। लुइस पैस्चर के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस तरीके के आ सकते हैं, तो ज़रूर से लुइस पैस्चर की जो थ्योरी है उसको आप अच्छे से रीड ज़रूर कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट, द आइडिया दैट लाइफ originate from the pre-existing life is referred to as the biogenesis theory, बिल्कुल ये सही है, इसी से रिलेट होती है। ठीक है, द फादर, नेक्स्ट 5th है अपना, द फादर स्क्वायर्स वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सपोर्ट ऑफ थ्योरी स्पेशल क्रिएशन, ये भी आपका ट्रू रहेगा। आपका नेक्स्ट है कॉस्मोजेनिक थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज प्रपोज बाय रिचर्ड ने ही दी थी, ये भी आपका ट्रू है। तो लगभग सारे ट्रू ही रहने वाले हैं फ्रेंड्स, तो ये भी आपका लगभग ट्रू ही है। तो चलिए आपका आंसर रहेगा यहाँ पर डी। ठीक है, आपका डी आंसर रहने वाला है, ये राइट आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 5 अपना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। मैच ऑफ द फॉलोइंग है, कॉलम फर्स्ट देन कॉलम सेकंड। तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग अपना फ्रांसेस्को रेडी की बात करें तो यहाँ पर डिसप्रूवल ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन का यहाँ पर रहेगा। देन एल पैस्चर यानी कि लुइस पैस्चर की बात करें तो यहाँ पर स्वान नेक फ्लास एक्सपेरिमेंट दिया था। ठीक है, आप सभी को मालूम होना चाहिए, अभी इसके क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, देन यहाँ पर रिचर की बात करते हैं तो रिचर आपने क्या है, म्यूटेशन पेंसपर्मिया का आपका दिया था।
उसके बाद आपका डी है, जो डी आपका फर्स्ट से ही जाएगा, थ्योरी ऑफ द केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये आपका आंसर रहने वाला है राइट, यानी कि बी आंसर होगा सही। ए का आपका बी रहेगा, देन बी आपका थर्ड से मैच होगा, सी आपका मैच होगा फिफ्थ से, देन डी आपका मैच होगा थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। आपका ये आंसर है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ पर लुईस पेस्चर और फ्रैंकिसो रेड्डी के आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो ये थ्योरी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को अपना अच्छे से प्रिपेयर ज़रूर करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. Who proposed that the first form of life could have from pre-existing non-living organic molecules? तो देखिए ऑपरेंट हेल्डन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको थ्योरी के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए कि जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है आपके बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ एटम से, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए कह सकते हैं कि कंबाइंड फॉर्म में हो सकता है मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर इन्होंने ही बताया था, ऑपरेंट एंड हेल्डन ने। ठीक है, यहाँ पर ऑपरेंट एंड हेल्डन ने। Number 7. According to one of the most widely accepted theory, Earth atmosphere before origin of life was, किस तरीके का हो सकता है? Reducing with oxygen, absence in O2 form में हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. According to the operant, which of the following was not present in primitive atmosphere of the earth? तो चलिए ओपेरेंट के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए कि प्रिमिटिव यहाँ पर एटमॉस्फेयर है जो कि अर्थ पर था। तो यहाँ पर हुआ क्या फ्रेंड्स कि न्यूमरस हाइड्रोजन एटम जो थे कंबाइंड हुए आपके ऑक्सीजन एटम से, जो कि यहाँ पर पानी बना और यहाँ क्या रह गई थी? नो फ्री ऑक्सीजन रह गई थी। ठीक है, आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये फिगर दे रखा है, तो फिगर के अकॉर्डिंग आपको कुछ आंसर दे रखे हैं यहाँ पर 9 और 10, उसको आपको बताना है। तो ये फिगर आपका आपने अच्छे तरीके से पहचान लिया होगा, स्टैनली मिलर ने दिया था 1953 में। ठीक है, यहाँ पर एक टाइट एपरेटस लिया गया था जो कि यहाँ पर कह सकते हैं सर्कुलेटेड 4 ग्लासेस थे, उसमें आपका CH4, NH3, H2 और वाटर वेपर को यूज़ किया था। और यहाँ कह सकते हैं कि आपके इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को पास कराया गया था इलेक्ट्रोड से एट 800 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, और यह मिक्सचर कह सकते हैं कि ये मिक्सचर जो हुआ आपका आपस में कंडेंसर में हुआ, और ये एक्सपेरिमेंट कुछ कंटिन्यूसली वीक तक चला और एनालाइज किया कि कुछ लिक्विड यहाँ पर एपरेटस में रहा और लार्ज नंबर ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म कंपाउंड भी देखने को मिले, जैसे कि अमीनो एसिड है, एलेनाइन है, ग्लाइसिन है, यहाँ पर एस्पेरेटिक एसिड है। तो मिलर ने यहाँ पर प्रूव किया था कि ये जो कंपाउंड है वर बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये प्रूफ उन्होंने करके दिखाया था। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इन दिस एक्सपेरिमेंट इन गिवन डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ गैसेज वर यूज इन स्टिमुलेट प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर? जैसे कि अभी मैंने बताया CH4, NH3, H2 और वाटर वेपर था। आंसर आपका रहेगा बी। ठीक है, यहाँ पर NH3, H2O, CH4, H2, तो ये आपका यूज़ किया गया था। क्या है? ये आपकी ग्रुप ऑफ गैसेस है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। द डायग्राम गिवन हेयर रिप्रेजेंटेड ऑफ किसके थ्रू हुआ था? मिलर एक्सपेरिमेंट है, जिसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 1953 में हुआ था। आंसर रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11. From the point of view of early chemical evolution that preceded the origin of life on the earth, the most important simple organic molecule formed were, किसके थ्रू? आपका यहाँ पर होता है सुगर एंड अमीनो एसिड के थ्रू, हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ज़्यादातर किसके थ्रू यहाँ पर क्या होते हैं? फॉर्म्ड होते हैं सुगर और अमीनो एसिड के थ्रू। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12. द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ द कंपाउंड ऑन द प्रिमिटिव अर्थ, कौन सा करेक्ट सीक्वेंस हो सकता है आपका, जो कि यहाँ पर कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड, ठीक है, प्रिमिटिव अर्थ पर? तो यहाँ आंसर आपका रहेगा डी। ठीक है, NH3 कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड न्यूक्लियाइक एसिड। ठीक है, ये आंसर रहेगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13. प्रीबायोटिक एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ वाज ऑफ ए रिड्यूसिंग नेचर। देखिए प्रीबायोटिक जो है आपका एटमॉस्फेयर उसके अर्थ पर, जिसका एक नेचर है रिड्यूसिंग नेचर, जिसे कह रहे हैं। इट वाज ट्रांसफॉर्म इनटू एन ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ड्यू टू द इमरजेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, आंसर रहेगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेट बिलियंस ईयर बैक। कौन से में? 3 यहाँ पर कह सकते हैं 3 बिलियन ईयर बैक आपने देखा था। ठीक है, फर्स्ट नॉन सेलुलर, हमेशा ध्यान रखें, फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म है लाइफ की, कुड हैव ओरिजिनेट कब हुई थी? 3 बिलियन ईयर बैक में हुई थी, हमेशा याद रखें, 3 मिलियन ईयर बैक। देन क्वेश्चन नंबर 15. द फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड कब हुई थी आपकी? फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेट आपको हुई थी इन वाटर में। ठीक है, ऑन लैंड तो हुई नहीं थी, एयर में भी नहीं हुई थी, ऑल ऑफ दिस हम रख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर देखिए वाटर में ही सबसे पहले आपको यहाँ पर लाइफ देखने को मिली थी। तो यहाँ पर आपका क्या है? वाटर आंसर होगा राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट.
Question number 16. On the primitive earth, polymerases such as protein and nucleic acid aqueous suspension from the spherical aggregate, these are called. तो देखिए इसे हम कह सकते हैं कॉन्सर्वेट्स, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड आपका यहाँ पर क्वेश्चन है। अब यहाँ बनता क्या है कि कॉन्सर्वेट्स होता क्या है, ठीक है। कॉन्सर्वेट्स भी आपको पता होना चाहिए। तो आंसर आपका यहाँ पर देखिए कॉन्सर्वेट्स का होगा, देखिए कॉलिड ड्रॉपलेट हो सकता है और दूसरा आपका न्यूक्लियो प्रोटीन कंटेनिंग एंटाइटी हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों ही आपके आंसर होंगे, यानी कि आंसर आपका बोथ ए एंड बी आंसर होगा राइट। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइक्रोस्फेयर। देखिए माइक्रोस्फेयर के अकॉर्डिंग आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। तो माइक्रोस्फेयर होते क्या है, इनमें एक एबिलिटी होती है जो मोबिलिटी होती है, ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है, ठीक है, बाय बडिंग, बाय फ्यूजन या फिर आपके फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। तो इनकरेक्ट आपको बताना है। तो इनकरेक्ट आपका इसके अकॉर्डिंग हो सकता है कुड ग्रो इन साइज बट वेयर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, ठीक। ये तो आपके सारे सही हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर पता है इसका डायमीटर इतना होता है, ठीक है। कंस्ट्रिक्ट डबल लेयर बाउंड्रीज होती हैं, आपकी एटीपी एटमॉस्फेयर सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। तो यहाँ पर इस पर बता रखा है कि आपका ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जबकि यहाँ पर जो माइक्रोस्फेयर्स होते हैं उनमें एबिलिटी होती है मूवेबिलिटी की, ग्रोथ की, रिप्रोड्यूस करने की, बट किसके थ्रू, बडिंग के थ्रू, फिजन के थ्रू या फिर आपका फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोबायनेट, जिसे आपने कॉन्सर्वेट्स और यहाँ पर माइक्रोस्फेयर कहा, एज एविसेक्ड इन द ए बायोजेनिक ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब देखिए इनकरेक्ट आपको बताना है। तो अभी हमने माइक्रोस्फेयर का पढ़ा था जिसे आपने यहाँ पर कॉन्सर्वेट्स कहा। तो ये कॉन्सर्वेट्स और माइक्रो और यहाँ पर माइक्रोस्फेयर जो है, यहाँ पर उन पर क्षमता होती है किस तरीके की रिप्रोड्यूस करने की, सिर्फ और सिर्फ एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, ठीक है, बडिंग, फिजन और फ्रेगमेंटेशन। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए आपका यहाँ दे रखा वर एबल टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, बट यहाँ पर सेक्सुअली वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। इनकरेक्ट आंसर होगा आपका सी, यानी कि आपसे इनकरेक्ट पूछा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो आंसर रहेगा आपका सी, दे वर एबल टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जबकि यहाँ पर ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू ही यहाँ पर वे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, सीक्वेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ में भी देखिए करेक्ट सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले इनऑर्गेनिक मटेरियल, देन उसके बाद ऑर्गेनिक मटेरियल, फिर कोलाइडल एग्रीगेट हो सकता है, फिर यहाँ पर कह सकते हैं ओबायोंट हो सकता है, उसके बाद सेल हो सकता है, ठीक है। तो आंसर रहेगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, द फॉलोइंग आर सम मेजर इवेंट इन द अर्ली हिस्ट्री ऑफ लाइफ। तो आपको PQRST, तो इसमें सीक्वेंस आपको बताना है करेक्ट, कौन सा करेक्ट सीक्वेंस हो सकता है। तो फर्स्ट हेट्रोट्रॉपिक प्रोकैरियोट्स हैं जिसे आपने P बोला, फर्स्ट जीन है, फिर फर्स्ट यूकैरियोट है, फिर फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक प्रोकैरियोट है, फर्स्ट एनिमल है। तो अगर देखिए यहाँ पर हम करेक्ट सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले तो फर्स्ट जीन आएगा, ठीक है। सबसे पहले आपका आएगा फर्स्ट जीन, ये रहा आपका फर्स्ट जीन। देन बात करते हैं फर्स्ट हेट्रो प्रोकैरियोट की, हेट्रोट्रॉपिक प्रोकैरियोट, तो ये आपका सेकंड है। उसके बाद हम बात करेंगे अपना फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक प्रोकैरियोट की, यानी कि थर्ड नंबर पे आएगा। देन हम बात करेंगे आपके फर्स्ट यूकैरियोट की जो कि फोर्थ नंबर पे आएगा, ठीक है। देन यहाँ पर लास्ट बचा आपका फिफ्थ पर, ठीक है, ये टी। आंसर होगा आपका सी, इसी के अकॉर्डिंग आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22, फर्स्ट लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ वाज ए। कैसी थी यहाँ पर, कैसी हम कह सकते हैं जो फर्स्ट लाइफ थी वो फर्स्ट लाइफ हमारी कीमो हेट्रोट्रॉफ्स थी, ठीक है। कैसी थी यहाँ पर, कीमो हेट्रोट्रॉफ्स थी। तो ये आपका रहेगा आंसर बी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म ए थ्योरी से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23, द शिप यूज बाय चार्ली डार्विन ड्यूरिंग हिज सी वोयागेस वॉज, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 1831 में आप यहाँ पर माने कि कौन से सन की बात कर रहे हैं तो वो भी आपको पता होना चाहिए। 1831 में डार्विन जो कि चार्ली डार्विन जिसे बोला गया, गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल, कौन से शिप से की थी, आपके HMS बेगल शिप से, ठीक है। आंसर कौन सा रहेगा, फर्स्ट HMS बेगल शिप, ठीक है। यहाँ पर शिप नहीं दे रखा है, शिप का नाम आपसे पूछा गया तो यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर नहीं लिखा गया, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। HMS बेगल शिप से आपको यहाँ पर क्या किया था, चार्ली डार्विन ने ट्रैवल किया था। क्वेश्चन नंबर 24, फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रिफर टू। तो फिटनेस की बात करें तो डार्विन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कह सकते हैं अल्टीमेटली एंड ओनली रिप्रोडक्टिव फिटनेस होना जरूरी है, ठीक है। तो आंसर रहेगा यहाँ पर डी, रिप्रोडक्टिव फिटनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। देन क्वेश्चन नंबर 25, अल्फ्रेड वॉलेस वर्क इन, कहाँ पर इन्होंने वर्क किया था, मलाय आर्चीपेलेगो में, यहाँ पर आपका आर्चीपेलेगो
पहले गो। इसको आप पढ़ेंगे, अपना प्रोनाउंसिएशन आप अच्छे से क्लियर रखें, तभी आंसर में कभी गड़बड़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने वर्क किया था। क्वेश्चन नंबर 26, द थ्योरी ऑफ नेचर सिलेक्शन वाज गिवन बाय, किसने दी थी थ्योरी आपकी यहाँ पर सिलेक्शन वाली? चार्ली डार्विन ने। हमेशा ध्यान रखें, थ्योरी ऑफ नेचर सिलेक्शन वाज गिवन बाय किसके थ्रू? चार्ली डार्विन के थ्रू। आंसर होगा सी। तो चलिए अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, अभी क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक से। व्हाट आर द एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, कौन कौन से एविडेंस रहे। तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन ज़रूर करके रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।